पानी की सजा अंग्रेजों के समय की एक भयंकर सजा मानी जाती है, जिसका नाम सुनते ही कैदी थर-थर कांपने लगते थे। और आज भी आप लोगों के मुंह से सुन सकते हैं कि मौत मिल जाए लेकिन काला पानी जैसी सजा न मिले। तो आखिर कौन सी ऐसी सजा दी जाती थी काला पानी जेल में और किन कैदियों को रखा जाता था वहाँ, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, उस समय आजादी की चाह रखने वाले क्रांतिकारियों को इस जेल में लाया जाता था और उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाती थी। यहाँ ले गए कैदियों का शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता था। यहाँ जो कैदी जिंदा रहना चाहते थे उन्हें तिल तिल कर मारा जाता था। वही दूसरी ओर जो कैदी मरना चाहते थे उन्हें तड़पा तड़पा कर जिंदा रखा जाता था। समुद्र के बीचों बीच बनाई गई इस खौफनाक जेल में कैदी मौत से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे। दोस्तों, कहा जाता है कि सेल्यूलर जेल में करीब 80,000 कैदियों को रखा गया था और जिसमें से मात्र 30,000 ही अपनी सरजमी पर वापस जिंदा लौट पाए थे। लेकिन उन 50,000 कैदियों के साथ क्या हुआ ये आज तक कोई नहीं जानता। आइए जानते हैं कि आखिर काला पानी की सजा होती क्या थी, क्यों इसका नाम सुनते ही कैदी थर-थर कांपने लगते थे और अंग्रेजों ने इसका निर्माण समुद्र के बीचों बीच ही क्यों करवाया था। साथ ही जानेंगे काला पानी से जुड़ी कई रहस्यमय घटनाएं, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये समझ जाएंगे कि आजादी कोई चरखा चलाने से नहीं आई थी, बल्कि इसके लिए हमारे वीरों ने कई बड़ी कीमतें चुकाई है। दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी हुकूमत क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके उनका मनोबल तोड़ना चाहती थी। अंग्रेजों का मानना था कि इन्हें एक ऐसी जगह रखा जाए जहां कोई ना इन्हें देख सके, ना इनके पास जा सके और ना ही कोई उनका विरोध कर सके। और इसीलिए अंग्रेजों ने भारत से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच अंडमान निकोबार द्वीप को चुना था। दिन था 10 मार्च 1858 का। अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 1000 क्रांतिकारियों को जहाज में बिठाकर पहली बार अंडमान निकोबार द्वीप की तरफ रवाना किया। कुछ दिनों बाद यह लोग एक सुनसान द्वीप पर पहुंचते हैं जहाँ चारों ओर सांप, मगरमच्छ, बिच्छू, कीड़े मकोड़ों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ की पथरीली जमीन और घनी झाड़ियों को देखकर कैदियों के पसीने छूटने लगे थे और यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले कैदियों द्वारा जंगलों को काटकर ब्रिटिश अधिकारियों के लिए कमरे बनाए गए। कैदियों को दिन रात लगकर जंगलों को काटना पड़ता था और अपने हाथों से ही पत्थरों को हटाना पड़ता था, जिसके दौरान कई जहरीले सांप बिच्छू ने काट लिया करते थे और जिसका कोई इलाज नहीं था। उनसे दिन रात काम करवाया जाता था। यह काम उनके लिए इतना मुश्किल था कि इसमें कई कैदियों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं कई लोग मलेरिया जैसी बीमारी के कारण मारे गए। इसके अलावा कैदियों के रहने के लिए वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्हें जमीन पर ही रात बितानी पड़ती थी। उन्हें ना तो कुछ बिछाने के लिए दिया जाता और ना ही कुछ ओढ़ने के लिए। उन्हें खाने में भी चारे से बनी सब्जी और रोटियां ही दी जाती थी। धीरे धीरे यहाँ साल के साथ साथ कैदियों की संख्या भी बढ़ने लगी। साल आता है सन 1896 का और शुरू होता है खौफनाक सेल्यूलर जेल का निर्माण। सबसे पहले अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जेल के बीचों बीच एक ऊंचा टावर बनाया गया, जिससे अंग्रेजी अफसर सभी दूर नजर रख सके। उस टावर पर एक बड़ा सा घंटा भी लगाया गया, जिसे खतरे के वक्त बजाया जाता था। फिर शुरू होता है इसके चारों ओर 7 शाखा वाली सेल्यूलर जेल का निर्माण। और इस जेल का निर्माण भी वो कैदी ही कर रहे थे, जिन्हें थोड़े दिन बाद इसी कैद में कैद होना था। और इस जेल की प्रत्येक शाखा 3 मंजिल की बनाई गई। अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ रहने वाले कैदी एक दूसरे से ना मिल पाए, इसलिए उन्होंने लगभग इस जेल में 700 के करीब अलग अलग सेल बनवाए थे। प्रत्येक सेल 4.5 फीट बाय 2.7 फीट की थी। हर सेल के 3 फीट ऊंचाई पर एक खिड़की भी बनाई गई थी। मगर आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि उसमें से कोई भी कैदी भागने की सोचता भी नहीं था, क्योंकि वो जाए भी कहाँ। जेल के चारों ओर समुद्र ही समुद्र था। इस जेल की इमारत लाल ईंटों से बनाई गई थी। इस जेल के मुख्य द्वार पर इतने खतरनाक हथियार रखे गए थे जिसे देखकर कैदी पहली बार में ही सहम जाते थे। दरअसल उस समय में 5 लाख रुपए से ज्यादा लागत वाली इस जेल में आजादी की चाह रखने वाले उन स्वतंत्रता सेनानियों पर बड़े जुल्म ढाए जाते थे। उन्हें भयंकर यातनाएं दी जाती थी, जिससे वो जीवन जीने के लिए तरस जाए। यहाँ हर कैदी को रोजाना लगभग 30 पाउंड नारियल कोल्लू की पेल की तरह पहनना पड़ता था और अगर कोई कैदी ऐसा नहीं कर पाता तो उसे बुरी तरह कोड़ों से पिटा जाता था। इसके अलावा रस्सी बनाना, चक्की चलाना, लगातार नारियल पेरवाना जैसे कई काम किए जाते थे। और यदि कोई कैदी इसमें लापरवाही या कोई गलती कर देता तो उसे हथकड़ी लगाकर दीवार के सहारे खड़ा कर दिया जाता था। उसे कई दिनों तो भूखा रखा जाता था। हालांकि जेल के बीचों बीच ऊंचे टावर से प्रत्येक कैदी पर नजर रखी जाती थी। फिर भी यदि कोई कैदी जेल के नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता तो उसे कई दिनों तक खुरदरा लिबास पहना दिया जाता था, जिसको पहनने के बाद चलना तो दूर कैदी हिलडुल भी नहीं पाते थे। उनका शरीर बुरी तरह से छिल जाता था। ये यातना इतनी भयानक हुआ करती थी कि इसमें कैदी शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग हो जाते थे। यहाँ अलग से कैदियों के लिए शौचालय की सुविधा भी नहीं थी। उन्हें अपनी ही सेल में जाना पड़ता था। उन्हें वहाँ 2 प्लेट दी जाती थी, जिसमें एक का उपयोग वो खाना खाने के लिए और दूसरे का उपयोग शौच के लिए करते थे। सर्दी हो या गर्मी उन्हें सेल में ही नीचे सोना पड़ता था।
यहाँ यदि किसी कैदी की मृत्यु हो जाती तो उसके शरीर पर एक बड़ा सा पत्थर बांधकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाता था। वैसे तो यहाँ की खतरनाक यातनाओं से तंग आकर कैदी कई बार भागने की कोशिश करते थे, मगर सभी पकड़ ले जाते थे। साल 1868 के दौरान यहाँ के भयंकर यातनाओं से बचने के लिए लगभग 238 कैदियों ने एक साथ भागने की कोशिश की, मगर कुछ ही समय में सभी को पकड़ लिया गया। वे जानते थे कि पकड़े जाने के बाद उनके साथ कैसा सलूक किया जाएगा, इसलिए कुछ कैदियों ने वही समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी और 87 कैदियों को अंग्रेजी अफसरों ने एक साथ फांसी दे दी। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इसके बावजूद भी साल 1872 में चेतन और मेहताब नाम के 2 कैदी यहाँ के अधिकारियों को चकमा देकर भागने में सफल रहे थे। उन्होंने यहाँ के जंगल से ही लकड़ी काटकर नाव बना ली, जिस पर बैठकर वह तकरीबन 1500 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके थे। मगर एक ब्रिटिश जहाज की नजर उन पर पड़ जाती है और उन्हें फिर से कैद कर लिया जाता है। इसके बाद उन दोनों का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। यहीं के कैदी और स्वतंत्रता सेनानी अलामा खैरबादी ने सजा काटते हुए बयां किया था, यहाँ हरदम जेल के कोठरी में दुख और रोग भरे हैं, हवा बदबूदार है और बीमारियों का खजाना है। यहाँ रहने वाले हर कैदी के शरीर पर कई घाव है जिनका कोई इलाज नहीं है। कोई भी मुसीबत यहाँ के दर्दनाक मुसीबतों का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारा शरीर घाव से छलनी हो चुका है। और ऐसा लिखने वाले खैराबादी की भी वहीं की जेल में मौत हो जाती है और उन्हें भी वहीं दफना दिया जाता है। जेल की इन यातनाओं से तंग आकर कैदी या तो पागल हो जाया करते थे या फिर आत्महत्या करने पर मजबूर। यहाँ की खराब व्यवस्थाओं को लेकर कैदियों ने कई बार भूख हड़ताल की भी कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और कैदी ही अपने भूख से विवश होकर अपनी भूख हड़ताल को तोड़ दिया करते थे। और जो कैदी ऐसा नहीं करते थे उनकी भूख के कारण मृत्यु हो जाती थी और इन्हें भी वहीं समुद्र में पत्थर बांधकर फेंक दिया जाता था। मगर बाद में कैदियों के आंदोलन के चलते और भारत के दबाव के कारण साल 1945 के बाद इस जेल को पूरी तरह बंद कर दिया गया और यहाँ के कैदियों को भारत के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया गया। मगर अफसोस, इससे पहले ही लगभग 50,000 कैदी इस जेल में अपना दम तोड़ चुके थे। आज भी यह जेल खंडर के रूप में मौजूद है, जिसकी दीवारों पर उस वक्त कैदियों द्वारा लिखे गए हर शब्द उस समय की दर्दनाक कहानी बयां करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या काला पानी जेल को फिर से रेपिस्ट और भ्रष्टाचारियों के लिए शुरू कर देनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। साथ ही आप काला पानी के बारे में क्या पहले से जानते थे, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।